हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा, क्योंकि अभी चल रहा है कोरोना वायरस में घर से ही पढ़ाई करिए। बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर ना जाइए। बाहर जाए तो मास्क लगा कर ही जाए, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त, ठीक है। कैलकुलस का जो 5.2 है, समझिए कि बेसिक है। यदि आप 5.2 को अच्छे से कर लेते हैं ना, तो समझिए आगे जो आने वाला एक्सरसाइज है वो इजी तरीका से सॉल्व हो जाते हैं। अभी ये आपको दिखाते हैं, देखिए, दिख रहा है आपको? देख लीजिए, ये जो आपका प्रश्नावली 5.2 है बहुत इजी है। और इससे बनाने से प्रॉफिट क्या होगा कि आगे आने वाला जो भी एक्सरसाइज है, जो भी प्रश्नावली है, बिल्कुल अच्छे से बन जाते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 5.2 इजी के साथ साथ बहुत सारा कंसेप्ट इसमें छिपा हुआ है। उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आगे आने वाला एक्सरसाइज भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा। बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग को 100%, 90 नहीं 100% समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, घर से ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सेफ्टी बनाए रखना है, ओके। और जहाँ भी डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हो। और हाँ, जो हमारे स्टूडेंट मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाए, क्योंकि मेंबरशिप में जुड़ने से आप लोग को पूरा जो बुक है पार्ट 1 और एक और बुक है पार्ट 2, वो दोनों बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। मान लीजिए कि आपका चैप्टर 5 कंप्लीट नहीं है, तो पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट कराने का मेरा जिम्मेवारी होगा, ठीक है। पूरा बुक का सॉल्यूशन चाहिए, पूरा बुक का सॉल्यूशन कराने का जिम्मेवारी मेरा होगा। मतलब जिस भी टॉपिक का दिक्कत आता है, यदि मेंबरशिप में जुड़ जाते हैं तो पूरा जिम्मेवारी मेरा बनता है कि आप लोग को वो पूरा कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं इसके बारे में, स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, जाकर आप वहाँ से मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम अपना प्रश्नावली आज 5.2 देखेंगे। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी भी है, और अच्छे से देखेंगे धीरे धीरे करके। हर एक क्वेश्चन को 100% फोकस करके हर एक क्वेश्चन को 100% समझ जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 5.2। चलिए देखिए, तो प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। देखिए 1 से 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 से 8 तक के x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए मेरे दोस्त, इस जो एक्सरसाइज आपको प्रश्नावली 5.2 दिख रहा है, 1 से 8 तक आप अच्छे से बना लेते हो तो समझ लो कि आपका अवकलन बनाने का जो बेसिक कंसेप्ट है कंप्लीट हो गया आज से। तो इसको क्या करना है, आपको पहले धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, मतलब जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करोगे जितना जल्दी आप लोग समझोगे उतना जल्दी भूल जाओगे। धीरे धीरे करके समझो, आराम से वो देर तक टिकता है, ठीक है। तो आराम से देखते रहना। आप लोग को बहुत धीरे धीरे करके समझाएंगे, 100% आप लोग को सारे क्वेश्चन आज समझ में आने वाला है, मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ? गारंटी कर रहा हूँ। तो बस आप लोग आराम से देखते रहना। हाँ, जो फार्मूला है उस फार्मूला को याद कर लीजिए, या हम जहाँ पर भी फार्मूला आएगा उसको हम बताते चलेंगे कैसे आपको याद कराएंगे, कैसे याद करना है, कैसे याद रहेगा आप लोग को भी, तो ये चीज़ हम बताते चलेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन x² + 5 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आओ, पहले से हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम बच सके, ठीक ना। कोशिश करते हैं कि टाइम बचे बट क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस रखें, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें बताओ। पहले तो बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करिए। पहले क्या करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं ना। माना जो भी दिया रहेगा उसको मान लेंगे। माना y बराबर साइन x² + 5 हो गया। इसको हमने क्या मान लिया? y। x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो
y है तो y के लिए क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, इस टोटल में d लगा देंगे, तो लगाइए d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन में d लग गया लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 5 में अभी नहीं लगा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये बेस बन गया, बेस बन गया तो इसको नीचे लाएंगे, तो d एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, फिर इसको अवकलन करेंगे ऊपर ले जा करके, ऊपर लाइए एक्स स्क्वायर प्लस 5 अब बाटा डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, हम सब में d लगा दिए, d मतलब अवकलन। अब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स साइन, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स होता है लेकिन एक्स के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम क्या करेंगे इसको ज्यों करते हुए लिख देंगे, मतलब जहाँ जहाँ एक्स लिखते थे वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। आपको याद होगा फार्मूला बताए थे ना, देखो डी साइन एक्स बाई डी एक्स का होता है कॉस एक्स, याद है सबको। तो एक्स की जगह यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे, बस इतना ही फर्क है। तो साइन के लिए क्या होता है कॉस में होता है, तो क्या करेंगे इस साइन के लिए क्या कर देंगे कॉस, और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही कर लेंगे, ठीक है, इनटू। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों में डी लगाना है ना, क्योंकि बीच में प्लस है, तो एक बार डी एक्स स्क्वायर में लगाएंगे और एक बार प्लस लिख देंगे बीच में, और फिर 5 में डी लगा देंगे, ठीक है। एक ही में रहता तो यहीं पर इसका अवकलन कर लेते, लेकिन बीच में प्लस लगाए ना, दो भाग में बांट दिया, तो इसको अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो d एक बार एक्स स्क्वायर के साथ है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया, अब प्लस है तो प्लस, फिर d5 तो d5 बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइए, dy बाई डी एक्स बराबर, इसका तो हो गया ज्यों कहते हैं लिख लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है, नहीं पता है, आओ अब आपको एक फार्मूला बताए थे, एक्स के पावर एन वाला, एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, यानी पावर में 1 2 3 4 रहे तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर एक्स पावर में, जैसे एक्स के पावर एन है तो एन की जगह बोले ना कि 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पर 2 है, जब एन रहता है तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है, जब 2 है तो क्या हो जाएगा, सब जगह एन की जगह 2 लिख दो, 2x 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करो 2x और 2 में से एक जाएगा 1 एंड 2x के पावर 1 कितना हो जाएगा 2x। जब हम इस फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ n था अब 2 है ना, तो जहाँ जहाँ n था हमने क्या रखा 2, तो इसको सॉल्व किया तो 2x आ जाएगा। यानी आप याद कर लो कि एक्स स्क्वायर का जो होता है वो क्या होता है 2x होता है, क्योंकि बार बार यूज भी होता है। ऐसे फार्मूला याद है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी बहुत ईजी है, वो अभी फर्स्ट बार है ना तो अभी पढ़ना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे 2 3 4 क्लास करके आप लोग को खुद सारा अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाता है, देखेंगे या लिख देंगे, ऐसा हो जाएगा एक दिन, ठीक है। प्लस ए d5 बाई डी एक्स, तो आपको बताए थे कि जब कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 ये सब जो आता है उसका अवकलन क्या होता है 0, तो इसका अवकलन क्या हो गया 0, क्योंकि 5 है, 5 कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 हो जाता है। यानी हमारा फाइनल जो रिजल्ट आया dy बाई डी एक्स बराबर को आ गया, ये तो सब मल्टीपल में है, तो 2x को पहले लिख लो इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 को जोड़ने से कोई प्रॉफिट है नहीं। अब आप कहोगे सर 2x यहाँ पर क्यों लिखा, तो देखो भाई 2x यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, सब के सब आना चाहिए, ये भी आना चाहिए ये भी आना चाहिए, तो इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं है। कैलकुलस में आंसर मैच बहुत कम ही करता है। अब आपको क्या बात कर रहे हैं सर कि आंसर मैच नहीं करेगा तो फिर बनाने से फायदा क्या, तो देखो भाई इसका रीजन है, अभी आप लोग के आंसर मिल रहा होगा लेकिन आगे बढ़ते चलो, अभी आपको बताएंगे, अभी बता देंगे तो कहोगे सर बता दिए, नहीं, जब ऐसा कंडीशन आएगा ना तो आपको बताएंगे वहाँ पर, आप टेंशन ना लो हम बताएंगे, ओके, समझ रहे हो ना।
अरे मस्ती से पढ़ना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा हमसे पूछो ना, आप के सर है ना। बस देखो क्वेश्चन नंबर 2, कॉस साइन एक्स। अब इसको अवकलन करना है। आ जाओ मेरे भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिख लो बेटे, कॉस साइन एक्स। ओके, अब इस क्वेश्चन को करना है भाई साहब, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। जो टेंशन लेता है ना उसको और समझ में नहीं आता है, ये भी कन्फर्म है, ठीक है। और एक वीडियो है जो कि जल्द ही बनाएंगे आप लोगों को, कैसे मैथ का कंप्लीट होगा 100%। तो एक सीरीज चलाएंगे जिसमें बताएंगे आप लोगों को मैथ को कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, हर एक मैथ कैसे कंप्लीट होगा, हर चैप्टर को कैसे ध्यान देना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आप लोग को देखना होगा वीडियो। और बहुत ईजी होगा मैथ फिर पढ़ने में, मेहनत तो करना ही होगा। ऐसा नहीं कि मतलब वो वीडियो बना देंगे तो मैथ अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सिखाएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना पड़ता है, कैसे मैथ सीखेंगे। तो ऐसा वीडियो जल्द ही आने वाला है, ठीक है। चलो देखो 2 नंबर है कि कॉस साइन एक्स। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले बताओ आप ही, चलो बताओ जी। बहुत बढ़िया, माना नो, माना पहले मान लेंगे, माना y बराबर कॉस साइन एक्स, ठीक है। हमने इसको मान लिया y। अब क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर डी कॉस साइन एक्स। यहाँ पर देखिए कॉस में हम डी लगा दिए, लेकिन साइन एक्स अभी बच रहा है ना, साइन एक्स बच रहा है। तो साइन एक्स बच रहा है तो क्या करेंगे, ये बेस बन रहा है, इसको लाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स इंटू, फिर इसको लेकर जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर बेस बना तो फिर इसको भी अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अवकलन हमने कर दिया, डी लगा दिया यानी अवकलन कर दिए। अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ये देखो कॉस, एक्स की जगह साइन एक्स है, तो यहाँ पर आ जाओ, जब एक्स रहता है तो एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है। लेकिन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉस का जो फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, इस कॉस का माइनस साइन, और एक्स की जगह, इस एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स लिख देंगे, माइनस साइन साइन एक्स हो गया, ठीक है। इसको कोष्ट में रख लो, आई इंटू ये साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है ना, तो कॉस एक्स कर लो, कॉस एक्स। इसको सेपरेट यदि करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये भी आंसर हो गया, नहीं तो सेपरेट करोगे तो ऐसे माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ओके, समझ में आया कि नहीं है, आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया सबको ना। कमेंट बॉक्स में देखो, आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, गाली देने का मन करता है इसलिए नहीं करते हो क्या। जो मन करता है ना वो लिख दिया करो, हम समझेंगे कि हमारा जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे दोस्त लोग हैं, हमसे कैसा रिलेशन रखते हैं, हम समझेंगे तभी ना। बताओ, जो भी मन में आता है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, लाइक करो या ना करो हम मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन जो आप लोग के साथ बीतता है, जो होता है, समझ में आता है नहीं आता है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, वो सारी बात थोड़ा शेयर किया करो बाबू। हम आप लोगों से नहीं शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, हम भी शेयर करते हैं, आप भी शेयर किया करो। ओके, चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, आओ लिखते हैं इस क्वेश्चन को, साइन ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए एक्स प्लस बी। अब इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ए सो एल पावर में एन डाल दो, हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। टाइम बच गया सॉल्यूशन लिखने का, ठीक है। क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना y बराबर साइन
ए एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले इसमें d लगाइए, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इस टोटल में d लगा दीजिए, तो हो जाएगा d साइन एक्स प्लस बी अब बाटा क्या हो जाएगा d, साइन में लग गया, बेस बन रहा है x प्लस बी, तो आ जाएगा नीचे ए एक्स प्लस बी, फिर इसमें d लगा देंगे, ऊपर में ले जा करके डी एक्स प्लस बी बाटा डी एक्स। यहाँ तक तो समझ में आया सबको। अब देखिए, अब क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस हो गया, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ पर लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी इंटू, अब इसमें देखो बीच में प्लस है, इन दोनों को फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो एक बार इसको अवकलन करेंगे, फिर बीच में प्लस, फिर बी का अवकलन निकालेंगे। तो जो ए और बी दिख रहा है एक कांस्टेंट होता है, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी जो होता है ना, ये सब कांस्टेंट होता है, और एक्स वाई जो होता है वेरिएबल होता है, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, नहीं मालूम हो तो कमेंट करना, बता देंगे या कॉल करना। तो ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो पहले इसके साथ डी लगाते हैं, तो ए कांस्टेंट है, तो जब वेरिएबल देखो एक्स क्या होता है वेरिएबल होता है, तो बताए हैं थ्योरी में कि वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट आता है तो उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, और सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उसका अवकलन हो जाता है 0। ये 2 रूल आप याद रखिएगा कि जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, और सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है अवकलन करते वक्त, ठीक है। तो x यानी वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, तो इसको हम बाहर कर दिए कॉमन, अब बच गया dx और नीचे ही बच गया dx, अब प्लस फिर d सिर्फ कांस्टेंट है ना, तो b तो हो जाएगा db बाई dx। अब देखो dy बाई dx बराबर, ये तो हो गया है cos ax प्लस बी इंटू ए का a और dx बाई dx कितना हो जाएगा 1, अब प्लस ये b क्या है कांस्टेंट ना, तो 0 हो जाएगा। यानी हमारा फाइनल जो रिजल्ट है dy बाई dx बराबर a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ भी ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिख लो सेपरेट करके अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये मत कहना सर आंसर तो ऐसा आ रहा है, आपका ऐसा आ रहा है, आप तो गलत बना दिए, ऐसा मत बोलना, मतलब समझते हो ना, गलत मत समझना, ठीक है। आप ही लोग से ना बोलते हैं। 4 देखो, 4 नंबर क्या है कि सेक tan रूट एक्स, अब इसको करना है भाई साहब, कैसे करेंगे, आओ आओ देखते हैं मेरे यार। पढ़ाई कर रहे हो ना मन से, आप लोग मन से पढ़ना भाई साहब, ठीक है, मन से करना है अवकलन कैलकुलस। अब पीछे का जो चैप्टर है ना उसको भी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो बोलते रहो मेरे से, क्या दिक्कत है, हम है ना, हमसे बोलो, हम तुम्हारा मैथ कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी हम लेंगे, ठीक है। वो जो मेंबरशिप का प्लान है, जो बच्चे जुड़ जाते हैं ना, पूरा जिम्मेवारी हम लेते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेंबरशिप में जुड़ने के बाद बता रहे हैं, कोई लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं हमसे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, एक से क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछते हैं, उनको वीडियो कॉल करके हम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, जो मेंबरशिप में जुड़े हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जो नहीं पूछ रहे हो ना मेंबरशिप वाले, समझ लो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछो मेरे भाई, तुम जुड़े हो क्यों नहीं पूछते हो, शर्माते हो, हमको पता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों का क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, सब सॉल्व कर लेते होंगे, जीनियस भी कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं आता है पूछना, ठीक ना। चलो देखो तो 4 नंबर में क्या करेंगे, पहले तो मान लेंगे, माना y बराबर है सेक tan रूट एक्स, ठीक है। समझ में आ रही है, आ रहा है ना। इसको क्या कर लिए, y मान लिए। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
चलिए x के सापेक्ष अवकलन करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx बराबर, इसमें d लगाइए, ये हो जाएगा d sec tan रूट x। अब बाटा ए बेस बन रहा है tan रूट x, तो नीचे लाइए तो हो जाएगा d tan रूट x। ओके, फिर इसको ऊपर लेकर चलिए तो हो जाएगा d tan रूट x। अब भाई फिर ये बेस बन रहा है, ये वाला बेस बन रहा है रूट एक्स ना, तो इसको नीचे ला दो तो डी रूट एक्स इंटू, फिर इसको अवकलन कर दो डी रूट एक्स बाई डी एक्स। एक बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखना कैसे कन्फ्यूज होंगे, आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया कि पहले इसका अवकलन करना था, तो इसको हमने सेक का डी लगा दिए, ये बेस बन रहा था हमने नीचे लाया, फिर tan में डी लगा दिया तो रूट एक्स बेस बन रहा था तो इसको नीचे लाया, फिर इसको अवकलन कर दिया, अब खत्म। अब देखो यहाँ से मैजिक स्टार्ट होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब जो है सेक एक्स की जगह tan रूट एक्स है, तो सेक एक्स आ जाओ यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। जो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और यहाँ पर सेक एक्स की जगह क्या है tan रूट एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ tan रूट एक्स लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो जहाँ जहाँ जो एक्स है वहाँ पर क्या लिखना होगा tan रूट एक्स, मतलब 2 बार लिखना होगा। देखो कैसे, पहले तो याद रखो कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स फॉर्मूला होता है, तो सेक एक्स, एक्स के बदले क्या लिखेंगे tan रूट एक्स इंटू, फिर क्या होता है tan ना, tan, क्योंकि देखो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, तो सेक का सेक एक्स की जगह tan रूट एक्स लिख दिए, फिर इंटू tan तो लिख दिए tan एक्स, एक्स की जगह tan रूट एक्स लिख लेंगे, tan रूट एक्स। अरे बात लिख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अरे गलत क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे इतना हो गया। अरे यार देख यहाँ पर क्या हुआ है, ये फार्मूला होता है इसलिए हुआ है, कन्फ्यूज मत हो, ठीक है, याद रखना हमेशा के लिए, और किसी को बताते भी रहना, ठीक है ना। अपने मत सिर्फ पढ़ना, किसी को बताना भी, यदि आपको समझ में आ गया ना तो अपने दोस्त को बताना। उससे क्या होता है ना, बहुत जितना किसी को और को आप हेल्प करोगे ना उतना ही आपका और स्ट्रांग होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो tan रूट एक्स है, तो tan एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आओ यहाँ पर दिखाते हैं। tan एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर tan है तो tan का होता है सेक स्क्वायर, एक्स के बदले क्या है रूट एक्स ना, तो रूट एक्स हो जाएगा इंटू रूट एक्स का आपको बताया है ना। देखो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, याद करो, थोड़ा सा फॉर्मूला देखते रहो। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, याद हो गया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर रूट एक्स आया है ना, तो 1/2 रूट एक्स कर लो, ठीक है, आया समझ में ना। चलो तो यहाँ से कर लो dy/dx बराबर, सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर वाला सब ऊपर और नीचे वाला नीचे, तो ऐसे कर लो सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 तक सबको आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक सबको आया कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जल्दी करो, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स बटा बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। ये जो क्वेश्चन है हमारे 12 क्लास के 95% स्टूडेंट को, 95 नहीं 85% स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। पता है क्यों, वो जल्दबाजी कर देते हैं, और उनका टीचर भी वैसा ही होता है, जल्दबाजी करने वाला ही, ठीक है ना, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है, क्या करना पड़ता है, कैसा क्वेश्चन है, इस पर फोकस करना होगा। आप एक बार फोकस कर लोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और आप समझ जाओगे ना, अपने दोस्त को भी जरूर बताना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आओ बताते हैं हम, ठीक है ना, आओ सॉल्व करके दिखाते हैं। एक तो पेज खत्म हो गया, इस पेज को लाते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, ध्यान देना, बस समझना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन ए एक्स
अब प्लस बी है बटा कॉस क्या है जी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है मेरे दोस्त, समझते रहना, ठीक है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। क्या करें, माना इसको y मान लिया, साइन ए एक्स प्लस बी बाटा कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, y मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करना है तो आपको बेसिक में पढ़ाए थे u बाई भी का फार्मूला। यहाँ पर u बाई भी वाला फार्मूला लगेगा। u बाई भी का फार्मूला क्या कहता है कि पहले भी ज्यों का त्यों, फिर u का अवकलन माइनस, फिर u को बाहर, v का अवकलन बटा v स्क्वायर। ये तो फार्मूला सबको पता है ना, याद है कि नहीं याद है, बताओ पहले। u बाई भी का अवकलन करते वक्त क्या होता है फार्मूला, कि पहले हम क्या करते हैं कि v को बाहर, u का अवकलन, थ्योरी में पढ़ाए हैं पता होगा, माइनस, फिर u बाहर, फिर v का अवकलन बाई डी एक्स अब बाटा वी स्क्वायर। ये फार्मूला पर इसको सॉल्व करना होगा, ध्यान देना पहले। ठीक है, तो ये तो बात आपको पता होगा। अब इसको अवकलन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, और आपसे ये पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, जिनको समझ में नहीं आता है उनको कभी समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाओ, पहले इस फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे u बाई वी वाला पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे पहले, ये है हमारा u और ये है v। तो पहले हम क्या करते हैं, v को बाहर, तो v को बाहर करो, cos सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और d लगा देंगे और u को क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, d साइन ए एक्स प्लस बी, अब बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, माइनस लगता है बीच में ना, तो माइनस, फिर क्या करेंगे, u को बाहर, तो u को बाहर करते हैं, तो u क्या है, साइन एक्स प्लस बी है ना, तो u को बाहर कर दो, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर d, v में क्या करेंगे, अवकलन है, d लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, d कॉस सी एक्स प्लस डी अब बाई डी एक्स। अब बाटा क्या हो जाता है, v स्क्वायर ना, तो v का मान क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तब आगे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं यहाँ से डर जाते हैं इस क्वेश्चन से, लॉन्ग है लेकिन डरना नहीं है, बहुत ईजी भी है, आपको हम समझाएंगे। ठीक है, देखो ये तो ज्यों का त्यों है, इसको ज्यों का त्यों ही कर दो, कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। ठीक है, अब इसमें अवकलन करना है, डी लगाना है, तो देखो यहाँ पर साइन के साथ अवकलन हो रहा है लेकिन बेस बन रहा है एक्स प्लस बी, तो इसको हम करेंगे ना, इसको छोड़ेंगे थोड़ी, इसको करेंगे हम। कैसे होगा, देखो डी साइन ए एक्स प्लस बी अब बाई, यहाँ पर बेस क्या बन रहा है, एक्स प्लस बी, तो इसको ला दो नीचे, एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाटा क्या हो जाएगा, डी एक्स, इतना हो जाएगा, माइनस ये ज्यों का त्यों है तो लिख लो, साइन ए एक्स प्लस बी ज्यों का त्यों। अब ये देखो d cos सी एक्स प्लस डी है, तो cos का अवकलन करेंगे, फिर सी एक्स प्लस डी बेस बन रहा है उसको भी अवकलन करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, अब यहाँ तक तो लाइन बचा नहीं ना, तो यहाँ पर आ जाओ, d cos सी एक्स प्लस डी बाटा बेस क्या बन रहा है, d सी एक्स प्लस डी, फिर इसको क्या करेंगे, d
सी एक्स प्लस डी बाटा डी एक्स। ठीक है, अब बाटा क्या कर देंगे, वी स्क्वायर है ना, तो इसको जो कहते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तोड़ो, अब इसको क्या करना है, साइन का कॉस में चेंज कर दो और इसको भी चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये तो ज्यों का त्यों कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अबे देखो साइन, साइन का क्या होता है बाबू बता दो, कॉस। बोरिंग नहीं हो रहे हो ना, आराम से पढ़ते चलो ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल इजी है। साइन का क्या होता है, कॉस, एक्स की जगह एक्स प्लस बी था, एक्स प्लस बी कर लिए। ठीक है, इंटू, अब यहाँ पर ये बताओ, अब इसको अवकलन करना है, यहाँ बीच में प्लस है यानी अलग अलग करना होगा ना, चलो कर लेते हैं। तो ये है कांस्टेंट, एक्स है ना, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, जो कि हम लोग चौथा क्वेश्चन में ऐसा ही था तो बनाए हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो बाहर कर लो तो बाहर हो गया, और ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी, बी है, बी यानी कांस्टेंट है ना, तो डी बी बाई डी एक्स हो गया, माइनस, और इसको ज्यों कहते हो साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको देखो कॉस का क्या होगा, यहाँ पर आ जाओ, कॉस का हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी आई इंटू, सी कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, तो सी को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स अब प्लस डी, और ये डी है ना, तो डी कॉन्स्टेंट है, डी डी बाई डी एक्स। अब बाटा क्या है, ये वाला लिखते चलो, कॉस सी एक्स प्लस डी टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा, सॉल्व करने का सबको, यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं, कन्फ्यूज हो कॉल करो, अभी बताएंगे। ठीक है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको सबको सॉल्व कर लो, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये तो ए हो गया इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया 1, अब प्लस ये कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0, माइनस, अच्छा देखो ए माइनस है और इंटू भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, ये साइन है ना, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 अब प्लस डी है ना, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, दिख रहा है ना, 0 हो जाएगा, बाटा हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान क्या देना है कि इसको सेपरेट कर लेते हैं सबको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सेपरेट करो, सेपरेट कैसे करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक के सब यहाँ तक क्या है इनटू में है, तो ए यहाँ पर है तो इसको ए को स्टार्टिंग में देते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको सेपरेट करके ऐसे लिख लिए, फिर प्लस यहाँ पर सी है तो सी को हम पहले लिखते हैं, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, अब बाटा, अब एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ पर जो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर रख में समझा देते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, दोनों का बात एक ही है। आपको कैसे, तो देखो जब अवकलन नहीं करना होता है और जब इस तरह से दिया रहता है तो उसको हम इस तरह से पहले कन्वर्ट करते हैं, तो यदि हम आप बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको क्यों नहीं ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम होता है, अवकलन में आपको अक्सर याद रहेगा, अगला क्वेश्चन में भी इस तरह का आएगा क्वेश्चन तो आपको बताएंगे। तो अभी आप यहाँ इतना ही समझो कि यहाँ पर इस तरह से आया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में डिटेल में और बताएंगे, आ जाएगा समझ में, टेंशन न लेना। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस
डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए यहाँ समझिएगा, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है, आप सोचेंगे तो इतना पर भी आंसर हो गया, लेकिन आपके बुक में है नहीं। कितने सारे टीचर इतना ही पर सॉल्व करा देते हैं, बोलते हैं कि आंसर हो गया, लेकिन क्या है ना कि हमारे एनसीईआरटी बुक में इतना आंसर नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है बहुत बार इसको क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, आंसर देखने का हमें ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हो। इतना ही पर करा करके छोड़ देते हैं। और अवकलन में क्या होता है कि त्रिकोणमिति का बहुत उपयोग होता है। अब यहाँ पर त्रिकोणमिति का उपयोग करके इसको छोटा किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाओगे तो नंबर फुल ही मिलेंगे, बट इसको आगे और सॉल्व करो आंसर मिलाने तक। ठीक है, क्योंकि कैलकुलस का कोई आंसर नहीं होता है, जितना हो सके उतना सरल करना होता है, छोटा करना होता है। ठीक है, एक सीधा सी बात याद रखिए कि जो अवकलन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, उसको छोटा किया जाता है, और जो समाकलन होता है उसको बढ़ाया जाता है, मतलब उसको जोड़ जोड़ करके कुछ बढ़ाया जाएगा, लेकिन अवकलन में, डिफ्रेंसिएशन में छोटा किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और छोटा करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो इतना में ये क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। इतना में क्या कर रहा है, ये भाग दे रहा है। तो पहले ऐसे कर लो, a cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। ओके, अब बाटा है। अब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कहने का मतलब इसको दो भाग में कर दो। कैसे, ऐसे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इतना बाटा इतना एक बार, अब बीच में प्लस, फिर इतना बाटा इतना, मतलब क्योंकि दोनों में भाग कर रहा है ना, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बाटा इतना से भाग दे दो, कॉस सी एक्स प्लस डी, दिख रहा है ना, डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, बीच में लग जाएगा प्लस सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाटा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, अब इसको देखो तो कोई कटने वाला है तो कटा दो, चेक करो कोई कट रहा है, देखो कटेगा। कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी कट गया। यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी तो कहीं है ही नहीं, ये तो कोई कटेगा नहीं, ये तो कटा ना एक कम से कम, चलो इसको कटा लिए। अब क्या बचेगा देखो, ए का ए, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया, इंटू यहाँ देखो कॉस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। आप पढ़े हो ना, देखो ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस ऊपर आता है तो क्या होता है, सेक ना। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी है, यानी एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी है, लेकिन कॉस तो है ना, तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, सेक हो जाएगा। तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब बीच में लगा है प्लस, तो प्लस ऊपर वाला सब पहले लिख लो। ठीक है, ऊपर वाला पहले लिख लो ना। तो ऐसे देखो ना, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है कि साइन सी एक्स प्लस डी और नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन ना, तो टेन कर लो, तो हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ पर देखो सी साइन एक्स प्लस बी बच गया ना, तो इसको लिख लो सी साइन एक्स प्लस बी हो गया। और नीचे बच रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर मिला लेना, हमें तो पता है कि आंसर आएगा क्योंकि कन्फर्म हम है। ठीक है, क्योंकि हमें याद है कि इस तरह से बनाएंगे तो कहीं मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल राइट है, आंसर मिला लो, चेक कर लो। हाँ, एक बात हो सकता है कि ए वाला यहाँ पर, ए वाला यहाँ पर, इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, सेम ये सब चीज़ आ जाना चाहिए, प्लस माइनस सब सही होना चाहिए, ए बी सी सब सही होना चाहिए, साइन टेन कॉस सब सही होना चाहिए, लेकिन इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं है, सब के सब आ जाना चाहिए था, वही सही है। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, इसको एक बार सॉल्व कर लेना मेरे यार,
अभी बनाए, कुछ दिन बाद इसको फिर एक बार 5 दिन 6 दिन बाद इसको एक बार प्रैक्टिस करना, खुद से करना। जहाँ मिस्टेक होगा फिर आप हिंट ले लेना, नहीं समझ में आता है कॉल करके मेरे से पूछो, हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, समझ में आया? चलो आ जाओ, 5 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई साहब, क्या रहा है कि कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है, नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, इसका रीजन अभी बताते हैं। आओ पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है भाई साहब ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, एक क्वेश्चन है। तो देखो आपको हम बताए थे कि पहले इस क्वेश्चन को देखो सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे? तो देखो सॉल्यूशन पहले लिख लो, यहाँ पर माना इसको y मान लो, माना y बराबर, ये देखो कॉस एक्स क्यूब इंटू है, इस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 जो है ना, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे? तो देखो पहले यहाँ पर रफ में बता देते हैं। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो इसको अवकलन करना इम्पॉसिबल है। इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स के पावर 5 ऐसे, इसका पावर में 2। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था ना कि यदि ऐसा दिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, या ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हो। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? साइन एक्स के पावर 5, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ पहले। साइन एक्स के पावर 5 और इसका पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से दिया हो तो इस पर ऐसे सेपरेट किया जाता है, तब उसके बाद बनाएंगे। अब देखो, अब क्या है कि यहाँ पर इंटू है, ये यू हो गया और ये भी हो गया। तो यू इंटू भी का फॉर्मूला पड़े है ना, कि यू को बाहर करेंगे तो भी का डिफ्रेंशिएशन, प्लस भी को बाहर तो यू का डिफ्रेंशिएशन, पढ़े है ना। चलो वही तरीका यहाँ भी लगाएंगे, आ जाओ। कैसे करें? तो पहले हम करते हैं यू को बाहर किए। अरे फार्मूला याद है कि नहीं याद है? अरे ये वाला फार्मूला याद होगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जब यू इंटू भी का रहता है तो यू को बाहर तो भी का डिफ्रेंशिएशन, प्लस फिर भी को बाहर तो यू का डिफ्रेंशिएशन। थ्योरी में पढ़ाए हैं, ठीक है, थ्योरी में पढ़ाए, नहीं मिल रहा होगा तो आप मेरे से एक बार बात करके पूछ लीजिए। ठीक है, कहाँ पर वीडियो है उसको बता देंगे। चलिए, तो पहले तो लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लो, इसको छोड़ना नहीं है, लिख लेते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो यू को बाहर करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, फिर डी भी क्या है, साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 है, तो इसको लिख लो साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2। अब यहाँ देखो डी लगा दिए, साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2, ओके। अब बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब इसको अवकलन करेंगे अगला स्टेप में, बस अभी सेपरेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्लस भी क्या है, भी है साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 इंटू यू क्या है, कॉस एक्स क्यू बाई डी एक्स। अब इसको अवकलन करिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक कॉस एक्स क्यू ज्यों का त्यों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए 2 है ना, ए 2 है, इसको अवकलन कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है? जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, तो 2, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ पहले। 2 साइन एक्स के पावर 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है ना, आओ बताते हैं। देखो डी साइन एक्स के पावर 5 के पावर 2 का अवकलन करना है, ठीक है, करना है ना। तो पावर में क्या है, 2 है, एक टोटल मान लो कि x है, तो होता है ना एन एक्स एन माइनस 1, तो n का मान क्या है 2, एक टोटल x का मान क्या है साइन x के पावर 5। अब पावर में क्या होता है, पावर में होता है कि
n-1 तो 2 - 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 sin x के पावर 5 अब पावर में 1, तो क्या हो जाएगा 2 sin x के पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे 2 sin x के पावर 5 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर से कर देते हैं। dy/dx बराबर हो जाएगा एक cos x3, ठीक है, और यहाँ पर इसको करेंगे ऐसे कर लो d sin x के पावर 5 के पावर 2, इतना ही पर छोड़ दो, अगला स्टेप में इसको कर देंगे। अब ए पावर 2 का यहाँ पर अवकलन होगा तो बेस क्या बन रहा है sin x के पावर 5, तो बेस ला दो नीचे sin x के पावर 5, फिर इसको अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d sin x के पावर x है x के पावर 5 अब बाटा, अब बेस बन रहा है यहाँ पर x के पावर 5 तो इसको लिख दो x के पावर 5, फिर इसको अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx के पावर 5/dx, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे इसको sin x के पावर 5 के पावर 2 ज्यों कहते हो, sin x के पावर 5 इसका पावर 2 ज्यों कहते हो, फिर इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा d cos x3, अब बेस क्या बन रहा है x3 ना, तो नीचे ला दो x3 आई इंटू फिर dx3/dx, x है, ठीक है, समझ लेना। ओके, अब चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, एक cos x3 है ना तो इसको ज्यों कहते हो इंटू ये पावर में 2 है तो इसका अवकलन करेंगे, तभी आपको रफ में बताएं तो क्या आया था 2 sin x के पावर 5 इंटू इसको करेंगे साइन का क्या हो जाता है cos ना, तो cos और x के पावर 5 है तो x के पावर 5 और x के पावर 5 है तो x के पावर 5 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़े है ना, x के पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1, तो पावर में क्या है 5 है तो 5x 5 - 1, तो 5x 5 में से एक जाएगा 4 यानी 5x के पावर 4 आ जाएगा, तो लिख लो 5x के पावर 4 प्लस ये ज्यों कहते हो sin x के पावर 5 इसका पावर 2 इंटू कॉस का क्या हो जाएगा माइनस sin x3 इंटू x3 का क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लो, अब इन टोटल को सेपरेट करो तो 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी dy/dx बराबर हो जाएगा 10x के पावर 4 और एक cos x3 इंटू यहाँ पर cos x के पावर 5 है ना, तो हो जाएगा cos x के पावर 5, यहाँ तक 2 तो मल्टीपल हो गया, sin x के पावर 5 बच गया, sin x के पावर 5, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, इसको पहले लिख लो 3x² इंटू साइन x के पावर 5 के पावर 2, इसको sin x के पावर 5 sin x के पावर 5 इसका पावर 2 इंटू ये sin x3 है ना sin x3, आंसर आप मिला लेना, इतना ही आंसर आ रहा होगा। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आ रहा होगा आंसर में हो सकता है इसके जगह पर ऐसा लिखा होगा साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर x के पावर 5 इस तरह से लिखा होगा, तो उसको गलत मत समझना, ए लिखो चाहे लिखो बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया होगा, क्योंकि जब हम इसके बदले ए वाला लिखे थे तो इसके बदले हम ए वाला भी लिख सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ अगला स्टेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, यदि नहीं समझ में आता है तो मेरे पास कॉल जरूर करना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ से कॉल कर सकते हो। ओके, समझ में नहीं आएगा तब ऐसे मत करना, ऐसे ही मतलब तंग करने के लिए नहीं करना है कॉल। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। अब 7 देखो, 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, क्या रीजन है आपको अभी बताएंगे। 7 है कि 2√cot x²। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए पहले ये तो पेज खत्म हो गया, ये भी खत्म, इस पेज पर आते हैं, ठीक है ना, बहुत ईजी है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 2√cot x²। ओके, पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना
y बराबर 2√cot(x²). ठीक है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy/dx बराबर, इस टोटल में क्या लगाएंगे, d, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो d√cot(x²) बाई, रूट का तो अवकलन हो रहा है लेकिन बेस क्या बन रहा है, cot(x²), तो इसको नीचे लाएंगे, cot(x² इंटू फिर d(cot(x² बाई x² बेस बन रहा है, इसको लाएंगे नीचे, अब फिर dx² बाई dx हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 2 ज्यों का त्यों इंटू रूट cot(x² है ना, तो √x का क्या होता है, 1/2√x होता है। जब यहाँ पर x होता है तो 1/2√x होता है, तो x के बदले जो यहाँ पर रहता है उसको लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर √cot(x² है, तो 1/2 का 2 रूट, जब यहाँ x रहता है, तो x होता है, जब यहाँ पर cot(x² है तो यहाँ पर cot(x² आ जाएगा, रूल तो वही रहेगा। ठीक है, इंटू कॉट का क्या होता है, याद है, कॉट का अवकलन होता है माइनस cos(x²), तो x² है ना, तो x² हो जाएगा। ठीक है, इंटू x² का क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि आपको पता हो गया होगा क्यों होता है। ठीक है, इतना आ गया। अब ये 2 देखो कट गया, यानी हमारा जो dy/dx का मान आया वो क्या आया, -2x इंटू cos(x² बाई √cot(x² आया, इतना आ गया। इतना ही आंसर हो गया। और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि इतना ही आंसर लिख देते हैं, छोड़ देते हैं और कहते हैं कि चलो इतना ही पर ठीक है। बात सही है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में क्या करता है कि इतना आंसर देता ही नहीं है। क्यों देता है कि यहाँ से जो रूल रहेगा वो त्रिकोणमिति का फार्मूला के अनुसार सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे और इसको आंसर मैच कराएंगे बुक में। जो हमारा बुक में आंसर दिया है मिलाओगे ना तो नहीं आया होगा। चलो चेक करते हैं एक बार, आ जाओ 5.2 का क्वेश्चन नंबर देखो 7, -2√2x बटा sin x² बटा √sin 2x² आ रहा है। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको त्रिकोणमिति का उपयोग करके आगे बनाया हुआ है। तो कैलकुलस का आंसर मैच ना करे तो घबराने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, आप ढंग से पहले जो अवकलन का काम कर रहे हो इसको अच्छे से करना चाहिए, फार्मूला अच्छे से बैठाना चाहिए। कैलकुलस को यही रूल होता है, बाकी जो आंसर मैच करना कर उससे मतलब नहीं है, ये ना कि मतलब आंसर के पीछे भागने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए dy/dx बराबर, अब क्या करते हैं कि -2x ज्यों का त्यों, ठीक है, -2x ज्यों का त्यों। अब ये जो आपको दिख रहा है कहाँ पे, ए वाला cos, यहाँ पर दिख रहा है ना cos(x²). हाँ, एक बात और यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ है कि जो कॉट का फार्मूला होता है, देखो कॉट का जो फार्मूला होता है, खुद cos(x² में होता है, cos(x² में होता है। तो सिर्फ कॉट का ही cos(x² हो गया, तो यहाँ पर लिखना जरूरी है ना, सिर्फ कॉट का cos(x² होता है, यहाँ पर x² है तो x² हो जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है ना, मिस्टेक हो जाता है फिर, क्योंकि सिर्फ कॉट का cos(x² होता है, यहाँ पर x² है तो x² लिखाएगा, तो यहाँ पर इसको छोड़ो मत, तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो -2x बाटा एक cos(x²), तो आपको पता है ना, आपको पता होगा कि cos का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin। तो यहाँ पर cos(x² x² है तो क्या हो जाएगा, 1/ नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, sin² x² हो जाएगा, और रूट अंदर cot(x² है तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का होता है cos(x² बटा sin², cos/sin होता है, तो इसमें कन्वर्ट कर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले मेरे को एक क्लियर कराओ। जो cos² है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर देखो cot(x² है तो cot का फॉर्मूला तो cos बटा साइन होता है, तो इसको चेंज कर दो, cos(x² बटा sin
साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस 2x बाटा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और रूट में जो है ना देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर में 2 से गुना और नीचे में 2 से भाग देते हैं, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से गुना करके 2 से भाग देते हैं, कोई तो मान में फर्क पड़ता नहीं है, तो वही काम करते हैं। तो ऊपर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और नीचे 2 से भाग दे दिए 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर लिखो ऐसे, क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर है ना, तो कॉस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसमें क्या किए, 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग दिए, कोई मान में फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसको क्या करो, रेशनलाइज कर लो। नीचे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर में चल जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और नीचे में भी साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, रेशनलाइज कर लिए। अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये माइनस 2x बाटा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला होता है, ऊपर का देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला होता है, पता है, साइन 2x स्क्वायर का हो जाएगा, क्योंकि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो वहीं एक्स स्क्वायर लगाए तो एक्स स्क्वायर लग गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिख रहा है, कहाँ पे, यहाँ पर जो दिख रहा है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, तो रूट ही में रहेगा, जो 2 है ये रूट ही में रहेगा, लेकिन यहाँ पर रूट साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर मतलब 4 हो गया ना, 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ से, अब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, नहीं समझ में आया तो बताना मेरे को। ठीक है, अब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये माइनस 2, अब ये जो 2 है ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू एक्स है तो एक्स। अब बाटा क्या कटेगा, यहाँ से कटने वाला कुछ है, देखो कटने वाला है, क्या कटने वाला है, यहाँ पर देखो जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है क्या कितना है, 2 है ना, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो एक बचेगा, क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर, रूट में क्या बचेगा, ये साइन 2x स्क्वायर है ना, साइन 2x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग नहीं समझ में आने वाला बात कहाँ पर आएगी, देखो यहाँ पे पहले तो इतना समझ में आया सबको, एक कॉस एक्स स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में बदल गया, एक कॉट को कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर में चेंज कर दिए, फिर ज्यों करते हो ये भी ज्यों करते हो, यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग कर दिए। ठीक है, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर क्या किया, रेशनलाइज कर दिए, साइन एक्स स्क्वायर था ना, तो इसको रेशनलाइज करके इतना कर दिए। ठीक है, अब माइनस 2x, अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या किए, जो ऊपर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसके लिए एक फार्मूला बन गया साइन 2x स्क्वायर। अब बाटा यहाँ पर देखो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, रूट में है तो √2 का तो कुछ होगा नहीं, तो √2 लिख दिए। अब साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का पावर 4 होता, तो साइन एक्स का पावर 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, रूट हटेगा तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट में 2 में से एगो लिखा जाता है, तो रूट बाहर निकल गया। अब यहाँ देखो ए रूट ऊपर चल गया तो √2 हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स से यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 है, तो एगो से एगो कटेगा तो एगो बचेगा, और नीचे ते वाला है ही, ते वाला लिख दिए आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें 8, कॉस √x, इसको भी चलिए देख लेते हैं। ठीक है, कॉस √x है, 8 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, y बराबर कॉस √x है, क्या करेंगे, माना, अच्छा y बराबर तो मान ही लिए, माना y बराबर कॉस √x, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ये आप लोग खुद बना सकते हो, x के सापेक्ष वीडियो रख करके आप लोग खुद बना लो, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी कॉस √x, बेस बन रहा है √x, नीचे ला दो, इंटू डी √x बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन √x इंटू √x का हो जाएगा 1/√x,
2√x, यानी हमारा फाइनल जो रिजल्ट आ गया dy/dx बराबर 1 से और माइनस साइन रूट एक्स से माइनस साइन रूट एक्स बटा 2√x, यही आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्त, 1 से लेकर 8 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 9 और 10 अलग प्रकार का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पार्ट 2 में आएगा, ठीक है, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 2 में क्या, इस क्वेश्चन को 9 और 10 को बनाएंगे, जो कि वो मेंबरशिप में, जो स्टूडेंट मेंबरशिप में जुड़ेंगे उनके लिए वीडियो होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई हमारे यूट्यूब से खास कमाई होता नहीं है, सभी बच्चे हमारे वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है तो 2 से 1 घंटा के ज़्यादा ही होता है, 1 घंटे से वीडियो सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन देखते नहीं है, तो हमें कोई कमाई नहीं होता है, महीने का 2-3 हज़ार भी नहीं होता है, हकीकत बोल रहा हूँ आप लोग से। ठीक है, तो इसलिए एक हम मेंबरशिप प्लान रखें जो कि थोड़ा सा हमें अर्न हो सके, कुछ हमें प्रॉफिट हो सके। एक पेज खरीदने में पैसा लगता है, कलम खरीदने में, बुक खरीदने में, लाइट का, मोबाइल का, मतलब माइक का, मतलब बहुत सारा खर्च होता है बाबू। तो मेंबरशिप प्लान में 499 रुपये रखें। 499 रुपये यदि आप पेड करते हैं तो पूरा कोर्स मिलेगा, जो पार्ट 2 वीडियो नहीं मिलता आप लोगों को, सारा चीज़ मिलेगा। डाउट क्लास भी देते हैं, हर सुविधा देते हैं, खुद मेहनत करके, बहुत सारा मेहनत करके आप लोग को हर चीज़ देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि यदि आपसे 499 रुपये ले रहे हैं तो उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, आप लोग मेहनत कराते हैं तो ये सब खर्च आता है, इसलिए हम मेंबरशिप का प्लान रखे हैं। बाकी यदि हमें यूट्यूब से कमाई होता तो हमें कभी नहीं रखते मेरे दोस्त। ठीक है, तो बस आप लोगों का एक छोटा सपोर्ट चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, मेंबरशिप कुछ नहीं है, बस थोड़ा सपोर्ट मांगते हैं आप लोग से। ठीक है, क्योंकि खर्च आता है, खर्च नहीं मिल पाएगा तो मम्मी पापा कितना पैसा देंगे बताओ, एक दिन का तो है नहीं, आप लोगों को पूरा फुल कोर्स कराना है, इसलिए हमने रखा है। ठीक है, बात समझ रहे होंगे तो ठीक है, ठीक है, ऐसे तो समझ रहे होंगे मेरे दोस्त लोग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सपोर्ट कर भी रहे हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेरा दुआ यही है। और कोरोना में थोड़ा बच कर रहें, घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर ना जाएं, बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। ठीक है, और अच्छे से रहिए, रहेंगे तो पढ़ाई तो बहुत है, बाहर नहीं जाना है, कोरोना में थोड़ा बच कर के रहना है। ठीक है ना, हम लोग भी रह रहे हैं, आप लोग भी रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।